नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिकी सर्वे का। अमेरिकी सर्वे में 10 में से 9 पाकिस्तानी भारत को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। आज हम लोग इस सेशन में ये भी बात करेंगे कि भारतीयों का सबसे पहला पसंद कौन सा देश है और भारतीयों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा देश है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपको पता होगा कि आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 को भारत का एक अभिन्न अंग पाकिस्तान अलग हो गया था। अलग कौन किया था? तो भारत के दुश्मनों ने किया था। भारत पर शासन करने वाले लोग जब उनको शासन अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, उनका विरोध हो रहा था, तो उन्होंने एक तरकीब निकाला और भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। आपको पता होगा कि 1947 14 अगस्त 1947 से पहले आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश दोनों भारत का अभिन्न अंग था और वृहद भारत था। लेकिन इतिहास में सभी चीजें दर्ज है और अंग्रेजों ने भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया और आज भारत जो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, कल आजादी दिवस मनाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन आज का दिन भारत के लिए काला दिन है। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिकी सर्वे के बारे में। 10 में से 9 पाकिस्तानी भारत को खतरा मानते हैं। ये बात अमेरिकी प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में सामने आई है। इंडियंस भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को ही मानते हैं। सर्वे में कहा गया कि दोनों देशों के लोग पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, भरोसे की कमी है। भारत अपना सबसे अहम पार्टनर रूस को मानता है, वहीं पाकिस्तान अपना अहम पार्टनर चीन को मानता है। भारत में 78% लोगों की पाकिस्तान के प्रति नेगेटिव राय है, जिसमें 54% भारतीय लोगों ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान के 43% लोग जो है वो भारत को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। अगर 78% भारतीयों का बात करें तो उनका नेगेटिव राय है पाकिस्तान के बारे में, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी भारत के बारे में 91% लोग नेगेटिव सोचते हैं और यानी कि पूरा देश ही नेगेटिव सोचता है भारत के बारे में। 65% भारतीय लोगों ने बहुत नेगेटिव राय दी है पाकिस्तान के बारे में और 73% पाकिस्तानी लोगों ने बहुत नेगेटिव राय जताई है भारत के बारे में। ये डेटा है, आप इसको स्क्रीन को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी भारत के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में गलत सोच रखते हैं। उसी तरह से भारत के लोग भी पड़ोसी के बारे में गलत सोच रखते हैं। प्यू सर्वे के मुताबिक भारत में पाकिस्तान को लेकर नेगेटिव सोच नई बात नहीं है। हालांकि भारत के अलग अलग समुदायों में राय एक जैसी नहीं है। 21% भारतीय मुस्लिमों ने पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव राय जताई है, यानी कि भारत में रहने वाले मुस्लिम जो है वो क्या है, पाकिस्तान को अच्छा मानते हैं। हिंदुओं में यह आंकड़ा 6% है। खतरे के सवाल पर भी अंतर दिखा। 34% भारतीय मुस्लिमों ने पाकिस्तान को भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा बताया, जबकि हिंदुओं में यह आंकड़ा 57% था। सर्वे में पाकिस्तानियों की भारत को लेकर नेगेटिव सोच पाकिस्तान के अलग अलग सामाजिक समूहों में ज्यादा दिखाई देता है। अगर हम पाकिस्तान और भारत का रिश्ता के बारे में बात करें तो पहलगाम आतंकवादी हमला के बाद भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो और कड़वाहट आ गया। सर्वे में भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और 26 लोगों को जान से मारा गया, वो आतंकवादियों ने 26 निहत्थे लोगों को मारा और उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादी ठिकाने जो चल रहे थे, जहां आतंकियों का ट्रेनिंग होता था, उस सभी को उड़ा दिया भारत ने। इस बीच सैन्य तनाव भी हुआ और भारत सरकार ने 1960 की जो सिंधु जल संधि का जो समझौता था उसको भी रद्द कर दिया। आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो सिंधु नदी पर इतना निर्भर है कि वहां खेती और जरूरत की पानी
दोनों सिंधु नदी पूरा करती है पाकिस्तान को। तो समझिए, जब भारत पाकिस्तान का सिंधु जल संधि रद्द कर देता है तो पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। अब आगे आप पिक्चर में दिख रहा होगा, ये पिक्चर बहुत ही संवेदनशील है, आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, लेकिन पता है आपको ये पिक्चर, और पहलगाम हमले में नए नवेले दुल्हन हनीमून के लिए पहलगाम जाते हैं और इनके सामने इनका हस्बैंड को मार दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि इनके दिल पे क्या बीता होगा। और उस समय न्यूज चैनल में यह भी चला कि धर्म पूछ करके मारा गया। इतिहास का ऐसा काला धब्बा पहली बार लगा जब किसी निहत्थे लोगों को धर्म पूछ करके मारा गया, कलमा पढ़ा करके मारा गया। भारत की विदेश नीति किसी एक देश पर नहीं टिका हुआ है। भारत का विदेश नीति जो है वो सभी देशों के साथ में, सभी लोगों के साथ में रिश्ता है भारत का। सर्वे में कहा गया कि भारत की विदेश नीति किसी एक देश को लेकर नहीं है, जबकि पाकिस्तान में एक तरफा पसंद दिखती है। भारत की विदेश नीति में कई बड़े देशों के साथ एक साथ रिश्ते बनाए रखने की कोशिश दिखाई देती है। भारत और पाकिस्तान के साथ रक्षा, तकनीक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है। रूस के साथ उसके पुराने रक्षा संबंध है। चीन के साथ सीमा पर तनाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन दोनों देश कई मुद्दों पर साथ भी काम करते हैं। इसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और कई देशों के साथ हितों के हिसाब से रिश्ते बनाने की नीति से जोड़कर देखा जा सकता है। भारत किसी एक बड़े देश के खेमे में पूरी तरह जाने के बजाय अलग अलग देशों के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहता है। अगर हम अमेरिकी सर्वे में रूस के साथ भारतीयों का रिश्ता के बारे में बात करें तो 58% भारतीयों की रूस को लेकर पॉजिटिव राय है। भारत में 36% लोगों ने रूस को अपना सबसे जरूरी सहयोगी बताया है। अमेरिका को 16% लोगों ने चुना। वहीं पाकिस्तान में 75% लोग जो है वो चीन को अपना बड़ा सहयोगी मानता है, यानी कि चीन पर ही निर्भर है। और 12% लोग सऊदी अरब को देश का दोस्त मानता है। 12%। आपको पता भी होगा कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक डिफेंस डील किए हैं कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, तुर्की में हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान में हमला होता है तो वो देश भी अपने अपने देश पर हमला मानेंगे। ऐसा उन लोगों का गठजोड़ है। ये बहुत सारी चर्चाएं भी हुआ, हम सेशन भी किए हैं। 58% भारतीय लोगों ने रूस के बारे में पॉजिटिव राय बताई और 39% पाकिस्तानी लोगों ने रूस के बारे में पॉजिटिव राय बताई। पुतिन पर भरोसा भारत के लोग ने 51% जताया है और पाकिस्तान ने 32%। और चीन पर भरोसा जो है वो भारत के लोग 21% और पाकिस्तानी जो है वो चीन पर 75% भरोसा जताया है। अगर बात अमेरिका का करें तो अमेरिका पर भरोसा भारतीय लोगों में 45% है और पाकिस्तानी लोग जो है वो मात्र 15% है जो पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं। ट्रंप पर भरोसा अगर करें अमेरिका ना ट्रंप पर, तो ट्रंप पर 39% भारत के लोग जो है वो ट्रंप पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मात्र 12% लोग ट्रंप पर भरोसा करते हैं। अब ये बात आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप आज जब ईरान और अमेरिका का वॉर स्टार्ट हुआ तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर के तौर पर उभरा और मीडिएटर का रोल निभाया भी। यूं कहें तो 12-14 दिन तो ये युद्ध रुका भी। बाद में अमेरिका को लगा ना 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 ना, ये गेम है, फिर से ईरान जो है वो उसी तरह से काम करेगा, तो फिर हमला कर दिया। सवाल ये उठता है कि अमेरिका अपना घर में जब सही काम नहीं कर पा रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा गया है, तो वो मीडिएटर का काम क्या करेगा।